श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ व्रत कैसे करना चाहिए इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। और सकट चौथ में जो चंद्र पूजन है उसको किस प्रकार किया जाता है ताकि हमारा व्रत है जो पूरी तरह सफल हो और सभी पुण्य हमें प्राप्त हो और सभी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो, ये सारी जानकारी हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए जिनकी वजह से हमारा व्रत है खंडित हो और हमारा व्रत है जो पूर्ण नहीं हो पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कब और क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन ये सब जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन जरूर करता हूँ कि कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या भगवान श्री गणेश की जय जरूर लिखें ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है जब हम सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ व्रत का संकल्प लेने के बाद हमारा व्रत है जो पूरी तरह शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ खाया पिया नहीं जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्षेत्रों में सायकाल यानी कि 3 बजे के बाद कुछ चाय पानी हो जाता है, लेकिन दरअसल अधिकांश महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। तो अब देखो, एक तो कुछ खाने पीने वाला व्रत रखता है यानी कि कुछ चाय पानी पी लेता है, और एक निर्जला व्रत जो महिला रखती हैं। तो आप भी देख सकती हैं किसका व्रत है जो उत्तम रहेगा। तो ये तो थी बात है कि जो कुछ महिला हैं शाम को कुछ चाय या पानी हैं जो पी लेती हैं, लेकिन अधिकांश महिलाएं हैं निर्जला व्रत ही रखती हैं। इस कारण सकट चौथ या तिल चौथ की व्रत की यदि हम बात करें तो इसमें पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। इसके बाद कहानी सुनी जाती है और कहानी सुनने के बाद चौथे माता की पूजा अर्चना के बाद यानी कि भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के बाद और इसके बाद शाम रात्रि को आपको चंद्र दर्शन करने हैं। और चंद्र दर्शन के बाद आपको क्या खाना है ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात जरूर करूंगा कि चंद्र दर्शन के बाद या फिर इस सकट चौथ के व्रत पूरे दिन आपको अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। अन्न ग्रहण करने से आपका व्रत है जो खंडित हो जाएगा। अन्न का मतलब ये नहीं है कि आप चपाती खाएं, अन्न का मतलब है अन्न से बनी कोई वस्तुएं आप लोग नहीं खा सकते। सकट चौथ है और यदि हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र दर्शन के बाद कुछ फलाहार हम ग्रहण कर सकते हैं, दूध हम पी सकते हैं, लेकिन ये भी चंद्र दर्शन के बाद ही दूध और फलाहार ग्रहण किया जाता है। चंद्र दर्शन से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। यही होता है असली व्रत का नियम। तो बाकी आपकी आस्था पर निर्भर करता है। शास्त्रों के अनुसार जो जानकारी है, व्रत का मतलब ये होता है कि अपने जो उदर होता है, पेट होता है, उसमें अन्न नहीं रहना चाहिए। ये ही कहता है धर्मशास्त्र, और यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वो धर्मशास्त्रों के अनुसार ही दी जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन जो अन्न है वो दूसरे दिन, जिसको अपन कहते हैं पारण लेना, वो दूसरे दिन है जो अन्न ग्रहण किया जाता है। यही व्रत का उत्तम नियम है जो आपको बताया गया है।